या देवी सर्वभूतेषु शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए शीतला माता की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शीतला माता की कथा। शीतला माता का व्रत कथा शीतला अष्टमी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। शीतला माता का व्रत करने से और कथा सुनने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। महामारी इत्यादि का प्रकोप मनुष्य को नहीं झेलना पड़ता। इसलिए शीतला माता का व्रत, पूजन और कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको शीतला माता की कथा सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं माता शीतला की कथा। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं तो सही कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। ऐसा सोचते हुए शीतला माता गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी अर्थात माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले या फिर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए, ये तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक से कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों में अंदर छुपी हुई है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माँ को कहाँ बिठाऊं, मेरे पास तो ढंग की कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं इन्हें आसन दे सकूं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भर भर कर फेंकने लगी और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर
यहीं पर निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो भी पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना डाले और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, हे बेटी, ऐसा ही होगा। जो तू वरदान मांगती है मैं तुझे सब देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। आज भी शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता के मंदिर पर बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की पूजा की जाती है और शीतला माता की कृपा से सभी के कष्ट भी दूर होते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। और अब सुनिए शीतला माता की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के एक ही पुत्र था। एक समय उसका इकलौता पुत्र चेचक अर्थात शीतला रोग से ग्रस्त हो गया। उसी राज्य में एक कुर्मी परिवार भी निवास करता था और उस कुर्मी परिवार में भी उसका पुत्र इसी रोग से पीड़ित था। वह कुर्मी परिवार अत्यंत ही निर्धन था, परंतु भगवती शीतला का परम भक्त था। बीमारी के समय भी उन्होंने श्रद्धा एवं नियमों के साथ देवी की आराधना जारी रखी। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। देवी की पूजा प्रतिदिन विधि विधान पूर्वक की जाती। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता था। सब्जियों में छौंक नहीं लगाया जाता और ना ही कोई चीज़ तली भुनी जाती थी। गर्म पदार्थों से तो विशेष परहेज रखा जाता था। ऐसी चीज़ें ना तो पिता स्वयं खाता और ना ही बेटे को देता। इन नियमों का सख्ती से पालन करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर दूसरी ओर राजमहल में शीतला की प्रकोप के बाद हवन, यज्ञ और शतचंडी पाठ जैसे अनुष्ठान किए जाने लगे। राजपुरोहित भगवती की पूजा में रत रहते। प्रतिदिन विविध प्रकार के पकवान बनते। गरम और मसालेदार भोजन, मांसाहार और कई प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाई जाती। इन व्यंजनों की सुगंध से राजकुमार का मन ललचाने लगता और वह खाने की जिद करता। इकलौता पुत्र होने के कारण राजा उसकी हर इच्छा पूरी कर देता। इन नियमों के उल्लंघन के कारण शीतला का कोप और बढ़ता ही गया। राजकुमार के शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए, जिनमें तेज खुजली और जलन होती थी। जितना राजा उपाय करता उतना ही रोग बढ़ता जाता, क्योंकि वह अनजाने में देवी शीतला के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था। अब राजा बड़ा चिंतित था कि तमाम पूजा पाठ और बलिदानों के बावजूद उसका पुत्र ठीक क्यों नहीं हो रहा। तभी एक दिन उसके गुप्तचरों ने उसको बताया कि महाराज, एक काछी का पुत्र भी इसी रोग से पीड़ित था, लेकिन अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये जानकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और वह सोचने लगा कि मैं तो भगवती की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, फिर भी मेरा पुत्र क्यों ठीक नहीं हो रहा, जबकि गरीब काछी का पुत्र बिना किसी सेवा के ही अच्छा हो गया। इसी उलझन में राजा को रात भर नींद नहीं आई। सपने में सफ़ेद वस्त्र धारण किए भगवती शीतला ने राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी श्रद्धा और पूजा से प्रसन्न हूँ। तभी अभी तक तुम्हारा पुत्र जीवित है, परंतु उसका रोग बढ़ने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। चेचक के समय नमक निषिद्ध होता है, क्योंकि वह फोड़ों में खुजली उत्पन्न करता है। गरम और तले भुने भोजन से परहेज आवश्यक है। सब्जी में छौंक लगाने से उसकी गंध रोगी को ललचाती है।
रोगी को एकांत में रखना चाहिए जिससे रोग का प्रसार ना हो। इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने देवी के बताए हुए सभी निर्देशों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। नमक और गर्म भोजन बंद करवा दिया। पूरी तरह से सात्विक और नियमों के अनुरूप वातावरण बनाया। इसके प्रभाव से राजकुमार की स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती गई और शीघ्र ही वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस प्रकार शीतला माता की कृपा से राजा का पुत्र और कुर्मी का पुत्र पूरी तरह से ठीक हो गया। तो बोलिए शीतला माता की जय। और आइए अब करते हैं शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता मैया, जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत, पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, करें भक्त जन आरती, लख लख हर हाता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देनी, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे, प्रेम भक्ति लाता, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित, तेरी शरण आता, कोड़ी पावे निर्मल काया, अंधा नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जननी, तू ही जग त्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशत, तू सबकी धाता। मैया जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, भक्ति आपनी दीजै, और न कुछ भाता। ओम जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। मैया जय शीतला माता। बोलिए शीतला मैया की जय।